ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये भगवान श्री रामना महर्षि से बातचीत का 11वां वीडियो है। ये वीडियो 126वीं बातचीत से शुरू होता है। 4 जनवरी 1936, 126वीं बातचीत। डॉक्टर सैयद ने पुनः प्रश्न किया, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए कर्म का मार्ग श्रेयकर है अथवा वैराग्य का, प्रवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग? महर्षि, क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो? निवृत्ति से तुम्हारा क्या आशय है? एक अमेरिकी इंजीनियर ने संतों का संग के संबंध में पूछा। महर्षि, सत्य हमारे अंतर में है। भक्त, मैं कौन हूँ? पुस्तक में आपने हृदय को मन का स्थान बताया है, क्या ऐसा है? महर्षि, मन ही आत्मा है। भक्त, क्या यह स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा का प्रक्षेपण? महर्षि, वही। भक्त, पश्चिम के निवासी मन को सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं, जबकि पूर्व के निवासियों के विचार इसके विपरीत हैं, क्यों? महर्षि, जहाँ मनोविज्ञान समाप्त होता है वहाँ दर्शन आरंभ होता है। यह अनुभव की बात है। मन उत्पन्न होता है, हम उसे देखते हैं। मन के बिना भी हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसका प्रमाण है। भक्त, गहन निद्रा में मैं रहता प्रतीत नहीं होता। महर्षि, यह तो तुम जागृत अवस्था में कहते हो, अब तो मन कह रहा है। गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते हो। भक्त, पाश्चात्य दर्शन मन का उच्चतर आत्मा द्वारा प्रभावित होना स्वीकार करता है। 127वीं बातचीत। अमेरिकी इंजीनियर ने पूछा, क्या यह जगह की दूरी से अनुग्रह पर प्रभाव पड़ता है? महर्षि, काल तथा देश हमारे अंदर ही हैं। तुम सदैव अपनी आत्मा में हो, देश तथा काल इसे कैसे प्रभावित करते हैं? भक्त, रेडियो से समीप वाले जल्दी सुनते हैं। आप हिंदू हैं, हम अमेरिकी हैं, क्या इससे कुछ अंतर पड़ता है? महर्षि, नहीं। भक्त, व्यक्ति के मन के भाव भी दूसरे लोग जान लेते हैं। महर्षि, इससे प्रकट है कि सब लोग एक हैं। 5 जनवरी 1936, 128वीं बातचीत। आश्रम में कुछ फ्रांस की महिलाएं तथा पुरुष एवं कुछ अमेरिकी आए। उन लोगों ने श्री भगवान से कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, पूर्व का पश्चिम को क्या संदेश है? महर्षि, सबका लक्ष्य एक ही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, तुम कैसे कहते हो कि मैं हूँ? क्या तुम अपने को जानने के लिए प्रकाश की सहायता लेते हो अथवा क्या पुस्तकों में पढ़कर तुम्हें इसकी जानकारी हुई है? कैसे? प्रश्नकर्ता ने कहा, अनुभव से। महर्षि, हाँ, अनुभव ही वास्तविक है। ज्ञान हेतु दृष्टा दृश्य होना आवश्यक है, किंतु अनुभव अनंत शाश्वत है। 6 जनवरी 1936, 129वीं बातचीत। बीवी नरसिम्हा स्वामी के पूर्व के सहयोगी तथा एक अन्य ग्रंथ विशिष्टा अद्वैत के रचयिता वयोवृद्ध महाशय यहाँ प्रथम बार आए। उन्होंने पूर्व जन्म के संबंध में जिज्ञासा की कि क्या मृत्यु के बाद लिंग शरीर विलीन होकर पुनः 2 वर्ष पश्चात जन्म ले सकता है? महर्षि, हाँ, अवश्य ही। न केवल पुनर्जन्म संभव है, अपितु चाहे मृत्यु को 2 ही वर्ष हुए हों, नवीन देह में व्यक्ति 20, 40 तथा 70 वर्ष का भी हो सकता है। श्री भगवान ने योग वासिष्ठ से लीला की कथा उद्धृत की। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम, ध्यानात् कर्म फल त्यागः। इस कथन में ज्ञान से तात्पर्य अभ्यास रहित ज्ञान से है, अभ्यास से तात्पर्य ज्ञान रहित अभ्यास से है,
ध्यान से तात्पर्य ज्ञान सहित अभ्यास से है। ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग ज्ञानी का निष्काम कर्म ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। भक्त योग तथा समर्पण में क्या अंतर है? महर्षि, समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यही लक्ष्य सिद्धि प्रपत्ति समर्पण ज्ञान आदि हैं। 130वीं बातचीत। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी जी ने जिज्ञासा की, मैं कौन हूँ कि खोज अथवा मैं भाव पर विचार भी तो स्वयं विचार ही है। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होगा? महर्षि, वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में से उनके पति कौन से हैं। राम ऋषि वेश में वही विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रही, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नीति बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वह नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वह केवल आत्मा है। भक्त, पातंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा है। महर्षि, आत्मा से परमात्मा से तादात्म्य अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। 131वीं बातचीत। श्री सुब्बाराव ने पूछा, मुख्य प्राण क्या है? महर्षि, यह अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी इसे कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, यह सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी। पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। भक्त, मोक्ष क्या है? महर्षि, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, यह जानना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूँ। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प न होना। शब्द जानो है, सोचो नहीं। भक्त, ऐसा कहते हैं कि वक्ष में भिन्न भिन्न रंग के 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 उंगल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हमें इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए? महर्षि, नहीं, मैं कौन हूँ इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वह एक ही है, किंतु जागृति में दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सोते से जागा तुम कहते हो मैं, तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर देगी। हृदय केंद्र पर ध्यान करना नहीं है, किंतु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। आंतर अथवा बाह्य कुछ नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है अथवा कुछ नहीं है। हृदय केंद्र पर ध्यान करने का मार्ग भी है, यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही यह जान सकता है कि कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा, इसका अनुभव करते हैं। 132वीं बातचीत। एक शिक्षित व्यक्ति ने पूछा, क्या कोई परम सत्ता है? इसका इस दृश्य जगत से क्या संबंध है? महर्षि, क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं?
सारे प्रश्न मन में ही उदय होते हैं। मन जागृति के साथ उदय होता है, गहन निद्रा में विलीन हो जाता है। जब तक मन है तब तक ऐसे प्रश्न व संशय रहेंगे। भक्त, परमात्मा की प्राप्ति हेतु कर्मानुसार अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या सत्य की श्रेणियां हैं? महर्षि, सत्य की कोई श्रेणियां नहीं हैं। जीव के अनुभव की श्रेणियां हैं, सत्य की नहीं। यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसका अंत भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है, यहाँ और अभी। भक्त, यदि ऐसा है, मैं इसे कैसे अनभिज रहता हूँ? आवरण। महर्षि, यह अनभिज्ञता किसके लिए है? क्या परमात्मा यह कहता है कि उसको आवरण है? यह तो जीव है जो यह कहता है कि कोई वस्तु परमात्मा को आवृत करती है। यह मालूम करो, यह अज्ञानता किसके लिए है? भक्त, पूर्ण में यह अपूर्णता क्यों, अर्थात परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? महर्षि, यह सापेक्षता किसको है? यह अपूर्णता किसको है? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रश्न नहीं कर सकता, जड़ प्रश्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय हो गया है जो यह प्रश्न करता है तथा ये संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह यह है जो अभी उदय हुआ है, अथवा यह वह है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों समझते हो? सर्वधर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक एवं वही है। मैं पूर्ण हूँ। निद्रा में अनेकता नहीं है, यह पूर्णता का द्योतक है। भक्त, मैं पूर्ण होकर उसका अनुभव क्यों नहीं करता? महर्षि, गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता अनुभव करता है? कारण यह है कि अपूर्णता अनुभव करने वाला कृत्रिम उत्पन्न हुआ है, जो अनंत से अन्य हो गया है, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया है। भक्त, मैं तीनों अवस्थाओं में वही हूँ। क्या अहंकार ने मुझे निमज्जित कर लिया अथवा मैं स्वयं इसमें उलझ गया? महर्षि, क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई? भक्त, मैं तो सदैव वैसा ही हूँ। महर्षि, चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः यह वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में यह समस्या थी? अब नवीन क्या है? भक्त, इंद्रियां तथा मन। महर्षि, यह कौन कह रहा है? क्या यह सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वह गहन निद्रा में भी यह प्रश्न कर सकता था। जो निद्रित था वह नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है तथा अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है, इसमें मत लगो। अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। भक्त, मुझ पर वह कृपा करो जो सर्व दुख से निवृत्त कर देती है। मैं यहाँ विवाद करने नहीं आया हूँ, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि, पहले यह जानो कि तुम क्या हो। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वता की आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी और यही है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन मांग रहे हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं की आत्मा को जान लो, तुम्हें कोई भी अनिष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने जिज्ञासा की है, तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। अहंकार तुम्हें आत्मा को पकड़ कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा वहाँ है, अज्ञानी पूछता रहेगा कहाँ। भक्त, समस्या का गूढ़ विषय अपने आप को जानो मैं है। महर्षि, हाँ यही है। 133वीं बातचीत।
अद्वैत में दो विचारधाराएं हैं, एक दृष्टि सृष्टि तथा दूसरी सृष्टि दृष्टि। तांत्रिक अद्वैत में तीन मौलिक तत्व स्वीकार किए गए हैं, जगत, जीव तथा ईश्वर। यह तीन भी सत्य हैं, किंतु सत्य इन तक ही सीमित नहीं, तीनों मूल मूल तत्व परम सत्य से पृथक नहीं रहते। यह विचार सर्वसम्मत है कि सत्य सर्वव्यापक है। इस प्रकार ईश्वर जीव में व्याप्त है अथवा जीव नित्य अस्तित्व है, उसका ज्ञान सीमित नहीं है। सीमित ज्ञान की वह केवल कल्पना करता है, वास्तव में उसका ज्ञान निस्सीम है, इसकी सीमा मौन है। इस सत्य को दक्षिणामूर्ति ने प्रकट किया था। जो इन तीन मूल तत्वों को मानते हैं वे इन्हें सत्य कहते हैं, वे अहंकार के साथी हैं। यह सत्य है। देव मूर्तियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। यह सब वर्णन पूर्व सत्य की ओर संकेत करता है, अन्यथा प्रत्येक विवरण के विशेष महत्व का वर्णन क्या किया जाता। विचार करो, मूर्ति एक प्रतीक मात्र है, जो नाम एवं रूप से परे है वही सत्य है। शैव सिद्धांत तथा वेदांत दोनों का एक ही लक्ष्य उसी सत्य का है, अन्यथा अद्वैत के महानतम भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य देवताओं की स्तुति क्यों करते। निश्चय ही उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। प्रश्नकर्ता ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि बहाई संप्रदाय के साहित्य के पढ़ने के बाद उनका शैव सिद्धांत, वेदांत इत्यादि में विश्वास हिल गया था। उसने कहा, कृपया मेरी रक्षा करो महर्षि, जो आत्मा अभी और यहाँ है उसे जानो, तुम दृढ़ होगे अथवा चलायमान नहीं होगे। भक्त बाह्य मत के लोग दूसरों के भाव जान सकते हैं महर्षि। हाँ, यह संभव है। तुम्हारे भाव दूसरा जान गया। तुम्हारे भाव को जानने वाला एक अवश्य होना चाहिए। वह सत्य सदा विद्यमान है तथा इसे ही जानना है। सत्य विचलित नहीं होता। भक्त कृपा मुझ पर अनुग्रह कीजिए महर्षि। अनुग्रह सदैव ही है एवं दिया नहीं जाता। बाउल्ला तथा अन्य अवतार थे अथवा नहीं, यह वह पो में क्यों पढ़ते हो। स्वयं को जानो, सब कुछ सत्य मानो, उसे भी सत्य मानो। क्या वह सत्य से अलग रह सकता है। तुम्हारे विश्वासों में परिवर्तन हो सकता है किंतु सत्य नहीं। भक्त मुझे सिद्धांत आदि की वास्तविकता बताएं। महर्षि, उनके निर्देशों का पालन करो तथा फिर संशय हो तो पूछ सकते हो। उन सिद्धांतों का पालन तुम्हें केवल मौन तक ले जाएगा। भेद केवल बाह्य वस्तुओं में ही दिखते हैं। यदि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे तो सारे भेद नष्ट हो जाएंगे। राजा के पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी राजकुमार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो पूर्ण है वही पूर्णता कहलाएगा। व्यक्ति को केवल शिष्यत्व, दीक्षा, समर्पण की रस्म आदि से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। यह बाह्य दृश्य है। समस्त दृश्यों के मूल में विद्यमान सत्य को कभी मत भूलो। भक्त दक्षिणामूर्ति के मौन का क्या रहस्य है। महर्षि, विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अनेक अर्थ किए हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। 14 जनवरी 1936, 134वीं बातचीत। हृदय के संबंध में प्रश्न किया गया। श्री भगवान ने कहा, आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात करना आवश्यक है। हृदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का स्थान हृदय है, उसे आंतर या बाह्य नहीं कहा जा सकता। भक्त, क्या श्री भगवान ने अपने प्रथम अथवा प्रारंभिक अनुभव में साक्षात्कार का स्थान हृदय अनुभव किया था। महर्षि, इस विषय पर साहित्य पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मैंने अपने अनुभव से इसका परस्पर संबंध किया। 15 जनवरी 1936, 135वीं बातचीत। थियोसॉफिकल सम्मेलन से 3 यूरोपीय महिलाएं यहाँ आई तथा प्रश्न किया, क्या संपूर्ण व्यवस्था योजना वास्तव में उत्तम है अथवा यह सब एक प्रकार का भ्रम एवं भूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। महर्षि, योजना वास्तव में उत्तम है
भूल हमारी ही है। जब हम स्वयं को सुधार कर लें, पूरी योजना पूर्णतः वास्तविक हो जाती है। भक्त, क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं, यह स्मरण कर उस भूल को सुधार लें? महर्षि, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वे आनंद से सोया तथा तब कुछ नहीं जानता था, कोई दूसरा अनुभव नहीं था। भक्त, उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं, किंतु हमें यह स्मरण नहीं रहता। महर्षि, सूक्ष्म स्तर का संबंध सोपन से है, गहन निद्रा से नहीं। भक्त, आपके विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में हम इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? महर्षि, सदात्मा का साक्षात कर लो, केवल यही आवश्यक है। भक्त, क्या हम अधिक जन सेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? महर्षि, चूंकि हम स्वयं की सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतया समर्पण करना आवश्यक है, तब वह हमारी तथा जगत की देख रेख करेगा। भक्त, आपके विचार में लक्ष्य क्या है? महर्षि, आत्म साक्षात्कार। भक्त, क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? महर्षि, तीव्र ध्यान से यह हो जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।